इंतजार करवानी पड़ी, उसकी वजह थी कि मुझे रास्ते से, सड़कों से काफिलों के पैगाम आ रहे थे कि अभी हम सड़कों पे फंसे हुए हैं, तो अपनी तकरीर जल्दी ना करना। तो मैं आपसे इसलिए माजरत चाहता हूं कि अभी भी कई लोग सड़कों के ऊपर फंसे हुए हैं और दूर से आए हैं कई। तो अच्छा, आप मेरे पाकिस्तानियों, मैं जब लाहौर से निकल रहा था तो मुझे दो चीजें सबने कही कि जी आपकी इस वक्त टांग की वो हालत नहीं है कि आप ट्रैवल कर सकें और मुश्किल है, गाड़ी में घुसना चढ़ना मुश्किल है इस वक्त, और इंशाल्लाह 3 महीने और लगेंगे जब तक ये ठीक नहीं होती। लेकिन दूसरी चीज भी कहते हैं, और उससे भी ज्यादा लोग, कि आपकी जान को खतरा है। और वो लोग, वो 3 लोग, वो 3 मुजरिम जिन्होंने मुझे ये पूरी साजिश करके कत्ल करने की कोशिश की, वो अभी भी बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं। नौजवानों को ये बताना चाहता हूं, अपने नौजवानों को ये बताना चाहता हूं, देखें, मैंने मौत बड़े करीब से देखी। जब मेरी टांग पे गोलियां लगी और मैं गिर रहा था, तो जैसे ही गिर रहा था मेरे इधर से गोलियां निकली ऊपर, सर के ऊपर से। अगर गिरता ना तो वो लग जाती। लेकिन मैं जो अपनी कौम को, अपने नौजवानों को आज पैगाम देना चाहता हूं, देखें, अपने ईमान को मजबूत करें। और जब आप दावा करते हैं कि मैं अल्लाह तेरे अलावा किसी के सामने नहीं झुकूंगा, तो आप जो अल्लाह ने आपको मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अपना पैगाम भेजा कुरान में, तो उसमें वाज़े उसने लिखा हुआ है कि जब तक अल्लाह की मर्जी नहीं होगी तुम इस जमीन से नहीं जाओगे, और जब उसका फैसला हो गया तो जितना मर्जी एहतियात करो, डरो, छुपो, भागो, मौत से नहीं बच सकता इंसान। क्या हमारा, मेरा जो गार्ड जाहिद था, हमारा इमरान इस्माइल जो सिंध के गवर्नर थे, 4 गोलियां उसके कपड़ों में से निकली, बच गया। तो मैं आज सारी कौम को, मैं सिर्फ आपको एक बताना चाहता हूं कि अगर आपने जिंदगी सही माने में जिंदगी गुजारनी है, तो ये जो मौत का खौफ है, इससे अपने आप को आजाद करें। ऐसा इंसान बना देता है, खौफ एक कौम को गुलाम बना देती है। ये जो मरने का डर है, मुसलमानों की तारीख में जो सबसे बड़ा सानिया हुआ, हजरत इमाम हुसैन का करबला में, तो कूफा के लोगों को पता था कि हजरत इमाम हुसैन राय हक पे खड़े हैं, लेकिन यजीद का खौफ था, उसके जुल्म का खौफ था, नहीं मदद करने के लिए आए। और मुसलमानों की तारीख का सबसे बड़ा ट्रेजेडी सानिया हुआ। और ये जो खौफ है, ये इंसानों को गुलाम बनाता है। जिल्लत का खौफ कि जी मुझे जलील कर देंगे। मुझे पिछले 7 महीने में, बल्कि मेरे 26 साल की सियासत में
कितनी इन्होंने कोशिश की मुझे जलील करने की, हर किस्म की किरदार कुशी की, कोई मौका नहीं छोड़ा कि किसी तरह इमरान खान को हम जलील करें, क्योंकि ये हमें चोर कहता है। और आज आप सब सामने, मेरे सामने इस तादाद में पब्लिक, कितने वजीर आजम आए और गए, किसके लिए कौम निकली ऐसे जो आज आप मेरे लिए निकले। इससे क्या साबित होता है कि इज्जत अल्लाह के हाथ में है, कोई आपको जलील नहीं कर सकता। और खास तौर पे तीसरी चीज जो रिस्क, कितने ताकत में बैठे हुए लोग अपने नीचे जो तनख्वाहदार होते हैं उनसे गलत काम करवाते और वो गलत काम करते अपनी नौकरियां बचाने के लिए, क्योंकि उनका ईमान नहीं कि अल्लाह के हाथ में रिस्क है। अल्लाह ने ये तीन चीजें इसलिए अपने पास रखी हैं कि वो आपको आजाद करना चाहता था। जो ला इलाहा इल्लल्लाह है, जब तक आपके दिल में इसका मतलब नहीं आएगा, ये आपको आजाद नहीं करेगा। और सिर्फ आजाद इंसान बड़े काम करते हैं, आजाद मुल्क ऊपर परवाज करते हैं, गुलाम सिर्फ अच्छी गुलामी करते हैं, गुलाम की परवाज नहीं होती, सिर्फ आजाद इंसानों की परवाज होती है। मैं इसलिए आया, मुझे मौत की तो फिक्र नहीं थी, फिक्र ये थी जो मेरी टांग का मसला है, इसने मुझे मुश्किलें डाली चढ़ने में उतरने में। लेकिन मैं आया इसलिए कि मेरे पाकिस्तानियों, आप आज एक डिफाइनिंग मोमेंट पे खड़े हो, आज आप क्रॉस रोड्स पे खड़े हो, फैसला कुन वक्त पे खड़े हो। आज आपके सामने दो रास्ते हैं। आज मेरी कौम, आपके सामने दो रास्ते हैं। जब नमाज में अल्लाह से हम कहते हैं कि अल्लाह, एक ही चीज मांगते हैं अल्लाह से 5 वक्त की नमाज में कि अल्लाह उनके रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी, उनके रास्ते पे ना लगा जो तबाही के रास्ते पे निकल गए। पाकिस्तानियों, आप भी उधर खड़े हैं। एक तरफ नेमतों का रास्ता है, आपकी अजमत का रास्ता है, दूसरी तरफ आपकी तबाही का रास्ता है, गुलामी का रास्ता है, जिल्लत का रास्ता है। मौलाना रूमी, उसने बड़ी एक ऐसी बात की जो मुझे कभी नहीं भूली। उसने कहा कि जब अल्लाह ने तुम्हें पर दिए उड़ने के लिए, क्यों चूंटियों की तरह जमीन पे रेंग रहे हो? पाकिस्तानियों, अल्लाह ने हमें पर दिए, जो ऊपर आए फैसला करे कि जी आज तो ये चोर हैं, उनके ऊपर एक्शन ले गवर्नमेंट करा दे। अगले दिन फिर बंद कमरों में फैसला हो कि नहीं जी, मैं अब एनआरओ दे दिया इनको, ये मैं गंगा में नहा के पाक हो गए, और फिर उनको निकाले कि जी चोर हैं, और फिर उनको एनआरओ दे दे। और कौम अगर इस चीज को, अगर हम इन चीजों को, इस जुल्म को, इस नाइंसाफी को अगर कौम तस्लीम करती है,
तो वो कौम के अंदर और भेड़ बकरियों में, गाय भैंसों में कोई फर्क नहीं है। इंसान इंसाफ मांगता है। इंसानी माशरे में और जानवरों के माशरे में फर्क ही एक है। जानवरों के माशरे में इंसाफ होता है, जानवरों के माशरे में ताकतवर की हुक्मरानी होती है। पाकिस्तान अगर एक अजीम मुल्क नहीं बना तो उसकी एक वजह है कि हमारे मुल्क में कभी भी कानून की हुक्मरानी नहीं आई।